जान। हाँ, गुरु से पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, दोनों भैया मिलकर गुरुदेव को उठाए। हाँ, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। महाराज प्रातः काल हुआ, स्नान निवृत्त करके प्रभु श्री राम जी चाहते हैं कि कुछ मैं पुष्प तोड़ लाऊं और गुरुदेव की मैं चरण सेवा करूं। गुरुदेव से कहा, है गुरुदेव आप आज्ञा दो तो मैं थोड़ा सा जनकपुर से फूल तोड़ ले आऊं। हाँ, गुरुदेव से समय जान करके हाँ राम जी जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए। किस समय जाने गुरुआ यशु पाए, लेने प्रसून चले दो भाई। समय जाने गुरुआ यशु पाए, लेने प्रसून चले दो भाई। जय हो। समय जान करके जाते हैं पुष्प तोड़ने के लिए राम जी। हाँ, लेकिन जैसे ही जाते हैं महाराज तो बगिया में माली दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, राम जी इधर उधर घूम करके देखते हैं कि माली मिले तो आज्ञा लेकर के मैं जाऊं। हाँ, पुष्प तोड़ूं। लक्ष्मण जी ने देखा घंटे बीत गए, माली दिखाई नहीं पड़ रहे। भैया चलो ना, हम इस नगर के मेहमान हैं। हाँ, और मेहमान हैं तो दो चार पुष्प तोड़ने में क्या जाता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये अमर्यादित है। हाँ, भले ही हम मेहमान बन करके आए, लेकिन ये बताओ लक्ष्मण, इस बगिया के सच्चे मालिक कौन है। उन्होंने कहा, इस बगिया के मालिक माली है। हाँ, तो जब तक माली से आज्ञा नहीं लेंगे तब तक फूल नहीं तोड़ेंगे। ये कौन कहने, राम जी। और हम लोग क्या करते हैं बताइए भैया, हम लोग क्या करते हैं। फूल कोई और लगा कर बेचारे सोचते हैं कि सुबह उठूंगा मैं फूल तोड़ करके रखूंगी और पूजा करूंगी, और तब तक गई पड़ोसन उठ करके कमंडल ले करके हाँ, और चुरा करके हाँ, पूछ करके नहीं, चुरा करके और सारे फूल। हाँ, ये भी हो कि एक दो चलो चल सकता है, सारे फूल तोड़ करके लूट करके चली आती है। क्या वो पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। हाँ, सारे फूल को नोच लेना किसी के पेड़ से वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अगर पुष्प नहीं है तो मत चढ़ाओ, एक पुष्प भी चढ़ाना है तो किसी से मांग करके चढ़ाओ। हाँ, जिनका पेड़ उसे हाँ, भगवान ने देखिए एक फूल भी चुरा कर नहीं तोड़ते हैं। हम लोग हैं भैया, किसी के घरों में अगर डाका डालना हो चोरी तो बड़े बड़े ताला भी तोड़ डालते हैं। हमारे राम शिक्षा देते हैं, इसीलिए श्री राम कथा सुना जाता है प्यारे, कि हमें एक पुष्प भी चुरा कर नहीं तोड़ना चाहिए। है? कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और मेरे राम जी को लक्ष्मण भैया कहते हैं, क्या भैया हम यहाँ के मेहमान हैं। हाँ? और पूछना क्या, अच्छा ये बताइए, इसी जगह पर अगर कृष्ण कन्हैया होते तो क्या करते। पूछते हैं एक बार कि माली तोड़ूं या ना तोड़ूं, नहीं पूछते। अगर माली मना भी कर देते ना तो उसे धक्का मार करके कन्हैया और फूल तोड़ कर लेकर चले जाते। गोप के बजरिया जब घूमने के लिए आते हैं कृष्ण भगवान बलदाऊ जी के साथ में, और उनके बाबा जी हैं, तो बोले बाबा मैं जाऊं गोप के बजरिया घूम आऊं। बाबा ने कहा नहीं जाना है तुम्हें। बोले क्यों। बोले वहां जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे तुम। उन्होंने कहा नहीं बाबा मुझे जाने दो ना। देखो यहाँ पे राम जी को गुरुदेव आज्ञा देते हैं और कृष्ण भगवान आज्ञा मांगते हैं कि आज्ञा दो। बाबा मुझे आज्ञा दो, आज्ञा जबरदस्ती लेते हैं। बाबा ने कहा सुनो तुम्हें जाना नहीं है, नहीं तो कुछ बिगाड़ दोगे गोप के बजरिया में जाके। उन्होंने कहा गुरुदेव बाबा यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे साथ मेरे बड़े भैया बलदाऊ जी है ना,
बोले वो भी तेरे ही इशारे पे चलते हैं। हाँ, भले तुम छोटे हो और वो बड़े हैं, लेकिन जो तुम इशारा करोगे वही इशारे पे तुम्हारे बड़े भाई चलते हैं, इसलिए मैं जाने नहीं दूंगा। बोले कृष्ण भगवान ने कहा कि हे बाबा, एक बार तो जाने दो गोप के बजरिया। तब बहुत कहने के बाद बाबा ने कहा जाओ पर कुछ खरीदना मत। हाँ, क्या बोले? गोप के बजरिया जाओ पर कुछ खरीदना मत तो, और लूटना भी मत। कृष्ण भगवान का आदत है खरीदना नहीं तो लूटना। हाँ? बोले खरीदना मत, किसी को छेड़ना मत। उन्होंने कहा बाबा जब खरीदना नहीं है, छेड़ना नहीं है, तो गोप के बजरिया में मैं जाऊंगा और जाकर के लूट तो लूंगा ना। उन्होंने कहा मैंने सच कहा कि तुम्हें जाना ही नहीं है, तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ लूट करके ही आओगे। तभी महाराज चारों दिशा देखते हैं राम जी। हाँ, माली कहते हैं आइए कुछ दानवीरों का नाम हम सभी लोग दर्शन करते हैं। अभय कुमार की तरफ से 100 रुपया, विक्की सदा की तरफ से 100 रुपया, बलवंत कुमार की तरफ से 102 रुपया, संत कुमार राधना कुमारी की तरफ से 101 रुपया, गोपाल राय की तरफ से 50 रुपया, कृष्ण कुमार की तरफ से 101 रुपया, मिथुन राय की तरफ से 101 रुपया, बालमुकुंद यादव की तरफ से 101 रुपया, शुभम कुमार की तरफ से 105 रुपया, मिंटू मरर की तरफ से 100 रुपया, लल्टू राय की तरफ से 101 रुपया। आप तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक वंदन चंदन अभिनंदन। एक बार तमाम श्रद्धालुओं के लिए ताली से। इनरदेव कुमार की तरफ से भी 101 रुपया। आप लोग शांति बना कर रखे। कुछ ही क्षण बाद आपके बीच श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी का लाइव दृश्य देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग थोड़ा और समय दें। कुछ ही क्षण के बाद आपके सामने में हमारे श्री राम विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। माली को भगवान कहते हैं माली हमें पुष्प तोड़ना है, क्या मैं जाऊं पुष्प तोड़ने? माली ने मना किया। क्या कि बगिया बेच जाने न दे हो, हे राम जी बिनती सुनो। मैं बगिया बेच आपको मैं जाने नहीं दूंगी। हाँ, मेरी विनती सुनो राम, अगर कहो तो मैं 2-4 पुष्प तोड़ करके ले आऊं, हाँ, और आपको दे दूं और जाइए आप गुरुदेव की पूजा कीजिए। राम ने कहा गुरु की पूजा करना है तो स्वयं पुष्प को तोड़ना चाहिए। हाँ, बहुत देरों तक माली से वार्तालाप हुआ। अंत में माली हाथ जोड़े, प्रभु सिर्फ आपको इतना मैंने समय लिया आपसे, जिसका कारण मैं आपसे बातें करना चाह रही थी और आपका दर्शन चाह रही थी नाथ। हाँ? फिर भगवान जी जाते हैं लक्ष्मण जी के साथ, बगिया में फूल तोड़ते हैं और उसी समय कि गिरिजा पूजन जन ने पठाए, अवसर से चतुर सखियों के साथ गिरिजा जी के पूजन करने के लिए आती हैं। गिरिजा जी के मंदिर में अष्ट सखियों के साथ में सीता मैया पहुंचती हैं।
गिरजा माता से मांगती हैं बड़। हाँ, तो गिरजा मैया ने सोचा जो दुल्हा के तलाश में सीता जी आई हैं, वो दुल्हा तो जनकपुर के बगिया में घूम रहे हैं, क्यों ना मैं यहीं पे मिलन करा दूं। सो उसमें से एक सखी फूट करके आई और राम जी को देखने लगे और राम जी को देख करके हाल बेहाल हो जाती है। हाँ? और ऐसे प्रेम में मग्न हो जाती हैं सखियां और कहती हैं क्या, सखियों के पास जाती है गिरती पड़ती हुई, क्या अरे मोह पर चलाई दियो टोना। सखियां कहती हैं ये हाल आपका किसने किया सखी? तो वो कहती हैं अरे वो टोना लगा दिए सखी। बोले कौन? तब एक सखी कहती है मुझसे बताओ सखी। कहूँ 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 सखी कहाँ की ये भेल है, हमेरा बताओ जल्दी बदला हम लेव है। बोले बदला लेंगे आप भी उनके दर्शन कर लोगी तो आप भी राममय हो जाओगी सखी। क्या अरे हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गोर सावरो सलोना। सावर सलो न सके